Hello everyone, this is Sir Pasha and we are back with more lectures on circular motion. आप बोलेंगे कितने लेक्चर हैं भाई, ये चैप्टर कब ख़त्म होगा? तो वैसे चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ रीजनिंग्स हैं जो कि कभी कभार आपको बुक्स में या कभी क्वेश्चंस में मिल जाएं, तो उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स विल बी लुकिंग इनटू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। अच्छा, एक रीजनिंग ये कि एक स्ट्रिंग को आप हॉरिजॉन्टल सर्किल पे मेंटेन नहीं कर सकते। ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं जब मैं कॉनिकल पेंडुलम का केस एक्सप्लेन कर रहा था। तो ऑब्वियसली मैं ये रीजनिंग अभी यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करता। एक और कॉन्सेप्ट है जो जब हमने एयरक्राफ्ट का केस पढ़ा था, पहले मैं आपको एयरक्राफ्ट का केस ज़रा रिकॉल करा दूँ। दिस वाज द केस ऑफ द एयरक्राफ्ट कि जब एक एयरक्राफ्ट टर्न ले रहा होता है तो उससे अपने आप को बैंग करना पड़ता है। आपको ये लेक्चर देखना पड़ेगा इस रीज़न को समझने के लिए, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह जो लिफ्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक क्वेश्चन अक्सर पूछा ये जाता है कि भाई अगर जब भी एयरक्राफ्ट बैंग करता है सर्कुलर पाथ पे आने के लिए, तो देखा ये गया है कि इट वुड टेंड टू लूज इट्स एल्टीट्यूड। तो सर्कुलर पाथ मेंटेन करते करते वो अपने आप को नीचे आता हुआ फील कर रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि अगर ये एयरक्राफ्ट का बैक व्यू है और अभी लेट्स से ये एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे मूव कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इस पर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर हैं, यानी कि लिफ्ट और वेट दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, कैंसिल कर रहे हैं। जब आप इस एयरक्राफ्ट को टिल्ट करते हो तो इसके वेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी डायरेक्शन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डाउनवर्ड ही रहता है। बट जो लिफ्ट फोर्स है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्ट करती है, तो वो इस डायरेक्शन में आ जाती है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, लेट्स से अगर लिफ्ट फोर्स वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो हम इस लिफ्ट के दो कंपोनेंट बना देंगे, एक हो जाएगा एल कॉस थीटा और एक हो जाएगा एल साइन थीटा। ये जो एल साइन थीटा है दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब होता ये है कि इफ़ यू लुक एट द वर्टिकल एक्सिस, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से आपका वेट, आपके एयरक्राफ्ट का वेट है फॉर एग्जांपल 50,000 न्यूटन्स। ठीक है, 50,000 न्यूटन वेट है। अगर ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब लिफ्ट भी कितना है, 50,000 न्यूटन्स। जब जब ये टिल्ट हुआ तो भाई वेट तो चेंज नहीं हुआ ना, वेट तो अभी भी 50,000 न्यूटन्स ही है। समझ रहे हो आप मेरी बात? वेट इज स्टिल 50,000 न्यूटन, लेकिन जो लिफ्ट फोर्स है लेट से वो भी 50,000 न्यूटन थी, लेकिन अब वो पूरा वर्टिकली नहीं जा रहा, बल्कि वो ऐसे हॉरिजॉन्टल, ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइंड हो चुका है। अब इस वेट को काउंटर करने के लिए जो अपवर्ड फोर्स है वो लिफ्ट फोर्स नहीं बल्कि लिफ्ट फोर्स का एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। और याद रखिएगा, किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का या किसी भी वेक्टर का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है ना, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमेशा उस वेक्टर के मुकाबले में छोटा होता है। तो अगर पहले लिफ्ट और वेट दोनों एक दूसरे के बराबर थे, पहले अपवर्ड फोर्स लिफ्ट की और उसको बैलेंस वेट करता था, तो अब लिफ्ट वेट को बैलेंस नहीं कर रहा, बल्कि अब की बार लिफ्ट का एक वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि वेट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो अब जाहिर सी बात है, वो कंपोनेंट इतना सफिशिएंट नहीं होता, तो वो अक्सर अपवर्ड फोर्स कम हो जाती है, वेट ज़्यादा हो जाती है और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ अपना एल्टीट्यूड लूज करना शुरू कर देता है, नीचे जाना शुरू कर देता है। अब यूजली नहीं देखा जाता ये, क्योंकि ऑब्वियसली ऑटोमेशन का ज़माना है। एयरक्राफ्ट्स के जो इंजन होता है ना, वो ऑटोमेटिकली यूँ समझ लें, उसके बाद पीछे से सिग्नल्स, प्रोसेस सिग्नल्स आ जाते हैं जो उसके लिफ्ट की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट कर देते हैं कि वो सर्कुलर पाथ पे भी आ जाता है और वो वर्टिकल एल्टीट्यूड भी मेंटेन कर लेता है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन पे अभी हम नहीं जा रहे इतना लंबा, वो आप स्लाइड्स से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एन इंटरेस्टिंग वन। ये थोड़ा सा ना लाइक खूबसूरत फिजिक्स है। अगर आप कभी किसी वाटर स्लाइड आपने एंजॉय किया उस तरह से, जहाँ पे आप लाइक चौथे पांचवें माले पे चढ़ते हो और फिर ऐसे घूमते 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 बाहर आ जाते हो, तो अगर कोई आप अच्छे इंटरनेशनल वाटर पार्क में जाएं, जैसे एक्वावेंचर चले जाएं, वाइल्ड बादी चले जाएं, और भी हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ को समझें कि वो जो सर्कुलर पाथ डिज़ाइन होता है ना, जिसमें आप ऐसे मज़े से स्लाइड करते हुए नीचे आ रहे होते हो, वो ऐसे मुंह उठा के डिज़ाइन नहीं हो जाता। उसके पीछे प्रॉपर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है, बिकॉज सेफ्टी फैक्टर्स आर रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक कि मुझे याद है एक्वावेंचर में एक बार एक बहुत अच्छी स्लाइड होती है जिसमें आप लाइक पीक ऊपर जाके खड़े होते हैं, लेवर हटता है और ग्लास डोर के अंदर आप ऐसे खड़े हो जाते हो, एक बंदा आपका लेवर खींचेगा ना, तो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी और आप नीचे जाओगे और घूम घूम के बाहर आ जाओगे। बड़ा एक्साइटिंग है, बड़ा थ्रिलिंग है वो। बट उस स्लाइड से पहले ना एक बंदा होगा जो कि खड़ा हुआ होगा और वो ये मेक श्योर करेगा कि आप पहले एक वेइंग मशीन में अपना वेट करवाओ। तो वहाँ पे ना एक रेड और ग्रीन लाइट होगी, जब आप वेइंग मशीन पे खड़े होगे ना, अगर ग्रीन लाइट जल गई तब तो आप अंदर चले जाओगे, आप वो स्लाइड ले सकते हो। रेड लाइट जली ना, इसका मतलब
आप नहीं जा सकते, वो आपको वापस भेज देंगे, आप वो स्लाइड एंजॉय नहीं कर सकते या एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो उसके पीछे भी एक पूरी फिजिक्स है कि यार एक पर्टिकुलर मास से ज़्यादा मास का ऑब्जेक्ट ना मुश्किल है कि वो ट्रैक मेंटेन कर सके, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। अब उसमें एक चीज़ है जो आपने ऑब्जर्व की होगी, वो क्या कि जब आप ऊपर से नीचे ऐसे घूमते घूमते आ रहे होते हो ना, तो जो आपका सर्कुलर पाथ होता है ना जिस पे आप ऐसे घूम रहे होते हो अपनी स्लाइड पे, तो जब आपकी स्पीड बढ़ती है ना तो व्हाट यू सी कि आप खुद ब खुद ऊपर जा रहे होते हो ऐसे अपने आप को ना, या अगर आपने स्लाइड नहीं भी कि आपने लोगों को देखा भी ना, लोग घूमते घूमते ऐसे स्लाइड पे ऊपर जा रहे होते हैं। अब वो क्यों जा रहे होते हैं, आई थिंक हमारे पास इसका जवाब है। हम ये समझते हैं, हमने पीछे इंक्लाइंड सरफेस का एक केस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये लेक्चर आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम देख रहे थे कि किस तरह से लाइक गाड़ियों को ना लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है जबकि वो ऐसे टिल्टेड सरफेस पे मूव कर रही होती है। तो वी सॉ कि यार जो एन साइन थीटा दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स और एन कॉस थीटा अपवर्ड और वेट डाउनवर्ड होता है। ये लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा इससे पहले कि आप इस रीज़न को समझने की कोशिश करें। तो अब होता क्या है ज़रा ये समझिएगा कि आप ऊपर जाते हो फिर आप बाहर नहीं निकलते, किस तरह आपको ये मेक श्योर किया जाता है कि यार आप सर्कुलर पाथ मेंटेन कर सको। तो देखो ये लेट से आपका ये वो कर्व है जहाँ पे आप ऐसे घूमते हुए जा रहे हो और आपके पास ये बैक व्यू आ रहा है, ठीक है भाई। ये है मेरा ऑब्जेक्ट जो कि अभी शुरू में कम स्पीड पे था, ठीक है। इसका वेट हमारे पास आएगा डाउनवर्ड और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एन साइन थीटा एन कॉस थीटा, दैट वी हैव सीन। एन साइन थीटा टुवर्ड्स द सेंटर जाएगा, दैट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, एन कॉस थीटा वेट को बैलेंस करेगा। अच्छा, अब क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ी, आपकी स्पीड बढ़ी ना तो आपकी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ी। अब ऑब्वियसली एन साइन थीटा तो एक फिक्स वैल्यू थी, तो अब आपकी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो गई है, तो आप ट्रैक से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। ट्रैक से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो आप थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे। जब आप ऊपर जाओगे ना तो यहाँ पर आप बिल्कुल ही ऊपर नहीं चले जाओगे, बिकॉज यहाँ फ्रिक्शन है नहीं। जो हमने रोड का केस पढ़ा था ना उसमें हमने पढ़ा था फ्रिक्शन आपको ऊपर जाने से बचाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करता है और आपको कोर्स मेंटेन करता है। भाई वहाँ पे फ्रिक्शन ना होने के बराबर है, प्लास्टिक की स्लाइड्स हैं और उसमें मुसलसल पानी बह रहा होता है, तो फ्रिक्शन ना होने के बराबर होती है। तो फ्रिक्शन आपको ऊपर जाने से नहीं रोक पाता, बट आप एक पॉइंट पे ऊपर जाके खुद रुक जाते हो। वो कैसे रुकते हो ज़रा समझना। आप ऊपर गए भाई, अभी भी इस वक्त भी आपका जो वेट है वो तो डाउनवर्ड ही है ना, लेकिन अब की बार जो आपका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है ना वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली इंक्लाइन हो चुका है। यानी मिसाल के तौर पर पहले अगर आपका सरफेस यूँ था, अब आपका सरफेस यूँ हो गया। अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त आपका सरफेस जो है ना ऐसा है और अब की बार आपका सरफेस ऐसा है। लाइक योर सरफेस हैज गॉन मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द वर्टिकल। जब आप वर्टिकल की तरफ सरफेस यानी ज़्यादा वर्टिकल होता जाता है ना तो जो आपका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन कर जाता है, क्योंकि उसने बिल्कुल परपेंडिकुलर रहना था। देखिए पहले आपका सरफेस ये था, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ये था। अब आपका सरफेस यूँ होगा तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यूँ होना शुरू हो जाएगा। तो व्हाट हैपेंस इज कि जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है ना वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल की तरफ इंक्लाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप लेट्स से द न्यू एंगल विद द वर्टिकल इज अल्फा, तो अगर आप इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे ना तो दिस इज नाउ एन कॉस अल्फा एंड एन साइन अल्फा। और अब की बार आप देख सकते हैं कि जो टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जा रहा है ना वो बढ़ चुका है। तो जो टुवर्ड्स द सेंटर आपको फोर्स चाहिए थी ना, विच वॉज द सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि एन साइन थीटा या एन साइन अल्फा प्रोवाइड कर रहा था, वो वाली फोर्स बढ़ गई बिना किसी फ्रिक्शन के हेल्प के। तो ये जो पाथ है ना, इस पाथ को बड़े समझदारी से इंजीनियरिंग के साथ डिज़ाइन किया जाता है। उनको पता होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनका मास क्या है, उनकी स्पीड क्या होगी जब तक वो एक गिवन स्लाइड पे किसी पॉइंट पर पहुंचेंगे, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है जिस पे वो घूमते हुए आ रहे हैं। तो वहाँ से वो अगेन mv²/r से ये कैलकुलेट कर चुके होते हैं कि इनको कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि चाहिए होगी। तो फिर उनको ये देखना होता है कि कितना कॉन्टैक्ट फोर्स इनको मिल रहा होगा, तो हमें सरफेस को कितने एंगल पे रखना चाहिए कि एन साइन थीटा मिल जाए या एन साइन अल्फा मिल जाए, यानी जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उनको मिल जाए। दिस इज द रीज़न वाई वो ऊपर उन्होंने मास भी चेक करते हैं ना। अगर आपका मास बहुत ज़्यादा होता है तो वो आपको अलाउ नहीं करते। उसकी वजह ये है कि चांसेस यही हैं कि अगर आपकी स्पीड लाइक ज़्यादा है, आपका मास भी ज़्यादा है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इतना ज़्यादा हो जाए रिक्वायर्ड कि अगर ये इवन थोड़ा सा वर्टिकल इंक्लाइंड सरफेस भी आपको एन साइन अल्फा भी अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स ना प्रोवाइड कर सके ना, तो फिर आप जाओगे बाहर, फिर आप आओगे नीचे, फिर आप जाओगे अल्लाह माफ़ करे ऊपर। तो सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग
डिज़ाइंस में सेफ्टी कंसिडरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपसे एक्सप्लेन करना था, आपसे डिस्कस करना था, क्योंकि अल्फ़ा बढ़ा तो ऑटोमेटिकली साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, या एंगल बढ़ा तो अल्फ़ा थीटा से ज़्यादा है तो साइन अल्फ़ा भी साइन थीटा से ज़्यादा होगा, या एन साइन अल्फ़ा एन साइन थीटा से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर वो फोर्स जो कि टूवर्ड्स द सेंटर जा रही है वो ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो जब ज़्यादा फोर्स मिल गई है तो आप अपना सर्कुलर पाथ मेंटेन कर लेते हो, वरना चांसेस यही होता है कि आप बाहर निकल जाओगे। तो that's all folks that we have here. The normal contact force of the wall of the slide has a horizontal component which provides the centripetal force. ये हम देख चुके हैं. If you're going fast you need a bigger force, so the horizontal component must be greater. This happens as you move up the curved wall. जैसे आप ऊपर जाते हो ना तो horizontal force बढ़ जाती है up the slide. तो यहाँ पर आकर सेंट्रीपिटल फोर्स का चैप्टर समाप्त हुआ, सर्कुलर मोशन का चैप्टर खत्म हुआ, और अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स पास्ट पेपर क्वेश्चंस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद डिस्कशंस ऑन पास्ट पेपर क्वेश्चंस ऑफ सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।